नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात उस चुनावी चंदे की करेंगे जिसने इन दिनों कोहराम मचा रखा है और उसकी वजह से तमाम राजनीतिक दल घबराए हुए भी हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव जो है वो आप एक तरह से कहें कि उसका बिगुल बज चुका हो। ऐसी स्थिति में अगर चुनावी चंदे का जो धंधा है वो खुलकर सामने आ जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर उसके राजनीतिक नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। यही वजह है कि जो सियासी दल है वो सदमे में है और कोई इस चुनावी चंदे पर बात करना नहीं चाहता है। हाँ, एक दूसरे की घेराबंदी चल रही है, मगर इस दरमियान जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर तमाम तरह के रहस्य खुल रहे हैं और परत दर परत चीजें बाहर निकल रही हैं, उसने सुन्न तो कर दिया है कई अलंबरदारों को। और अभी एसबीआई ने हलफनामा दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में और बताया है सुप्रीम कोर्ट को कि हमने सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन से साझा कर दी है। अब आपके मन में यह सवाल भी उठेगा कि आज कुछ विशेष था क्या? तो देखिए, जब पिछली सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया था और सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा था कि आप सारी जानकारी जो है वो साझा करिए, आपने निर्णय को हमारे ठीक से सुना नहीं। तो अब जो 21 मार्च का उनको समय दिया गया था, तो 21 मार्च को उनको जो एक तरह से का आप कहें कि डोनर का जो आइडेंटिफिकेशन है वो अब उजागर होगा। तो जाहिर सी बात है कि उसके कारण बहुत कुछ चीजें निकलकर सामने आएंगी। पर ये जो चुनावी चंदे का खेल है, ये खेल कोई नया नहीं है, ये बड़ा पुराना है, इसीलिए धड़कन सबकी बढ़ी हुई है। अब देखिए, कांग्रेस ने एक बड़ी भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये महज इत्तेफाक नहीं है कि 21 मार्च को एसबीआई जो है, वो सबको पता है कि 21 मार्च को एसबीआई पूरा डाटा जो है वो सौंप देगी इलेक्शन कमीशन को। तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको इलेक्शन कमीशन को पब्लिक करना है। पब्लिक हो जाएगा तो क्या कांग्रेस का मुखौटा उतर जाएगा? इस डर से कांग्रेस ने बड़ी भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। और यह सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि कांग्रेस ने, आप एक तरह से कहें कि 21 मार्च का ही दिन चुना और चुनावी चंदा ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है वो आप कहें कि थीम रहा। क्या मामला था उनका? कहा गया कि साहब हमारा 230 या 40 जो भी करोड़ रुपए हैं वो उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। यानी वो ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो कहां रहेगी? जब हमारे पास पैसा नहीं रहेगा तो हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? और दरअसल यही नरेशन जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मसले में जो केस हुआ, उस केस में भी यही ग्राउंड लिया गया कि आप देखिए किस तरह से एक ही पार्टी को सारा चंदा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में लेवल प्लेइंग फील्ड कहां रहेगी? लेकिन जब इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा रहस्य खुला तो पता चला कि ऐसा नहीं है, एक ही पार्टी को सब नहीं जा रहा, जा तो और लोगों को भी रहा है। फिर उसमें यह हुआ कि नहीं साहब, फिर भी भाजपा के पास 50% से ज्यादा गया। तब पता चला कि नहीं साहब, ये जो सरकार का मसला है, देश में इनकी सरकार है, कई राज्यों में सरकार है, उसकी वजह से भी इनको चंदा मिल रहा है। ये तमाम चीजें सामने निकल कर आई, पर उस पर यह कहा गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। और फिर यह हुआ कि नहीं, अब जब वो पूरा निकल कर आएगा सामने 21 मार्च को, तब भाजपा को जो है उल्टा टांग दिया जाएगा। पर सवाल यह है कि टांगने वाली थी भाजपा उल्टा। प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले कर दी कांग्रेस ने। देखिए, ये सवाल इसलिए भी बार बार उठा रहा हूं क्योंकि ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब हमारा खाता फ्रीज हो गया है। 2000 करोड़ के आसपास इलेक्टोरल बॉन्ड से तो कांग्रेस को मिला है, वो कौन से खाते में? ये भी एक सवाल है, यह भी एक सवाल है। और फिर चुनावी चंदे को लेकर 21 मार्च को ही सवाल उठाना इस बात की ओर इशारा करता है कि ये जो पिटारा खुलेगा एसबीआई के पूरा डिटेल देने के बाद, उस पिटारे से कई लोगों के चेहरे से नकाब उतरेगा। वैसे ही जैसे 17 मार्च को जब तीसरी इंफॉर्मेशन डाली थी इलेक्शन कमीशन ने, तो यह खुलकर सामने आ गया था कि फ्यूचर गेमिंग जो है वो 509 करोड़ तो डीएमके को दे दी। मेगा इंजीनियरिंग जिसको बताया जा रहा था कि 966 करोड़ रुपए खरीद के बॉन्ड खरीदे हैं और कहा जा रहा था कि देखिए किस तरह का क्विड प्रो चल रहा है, वो जब 17 मार्च वाला आंकड़ा खुला तो पता चला कि नहीं साहब 105 तो डीएमके को भी गया है, 50 जनता दल सेकुलर को भी गया है।
तो इस बात का डर अब ज्यादा सता रहा है कि ये जो खुलासा होगा उस खुलासे में कांग्रेस ने जो नकाब पहन रखा है वो अभी बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसमें पता चलेगा ना कि किस कंपनी ने कितना दिया। क्योंकि छत्तीसगढ़ में 5 साल इनकी सरकार रही है, 1.5 साल के आसपास आप देखें कि मध्य प्रदेश में भी इनकी सरकार रही है, कर्नाटक में अभी भी इनकी सरकार है, तेलंगाना में सरकार बन गई है। तो ये तो सब पता चलेगा कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो कैसे आए। और आप बड़ी चीज देखिए कि जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि 18-19 में अचानक कांग्रेस की फंडिंग बढ़ गई थी। अब अचानक कैसे बढ़ गई थी भाई? 18-19 चुनावी साल था, राफेल की उड़ान उड़ रहे थे राहुल गांधी और माहौल बनाया गया था। और ये माहौल जो है वो पूरा लुटियन टीले ने गढ़ा था। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? राघव बहल ने एक आर्टिकल लिखा 2018 में, और उसमें उन्होंने कहा, वो आर्टिकल द क्विंट पर आप जाकर देखिएगा, उन्होंने कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये लुटियन ने ही आपको पीएम बनाया है। अच्छा, ये लुटियन को गुमान बहुत भारी है। खैर, वो जो हमारी पत्रकार बिरादरी है उसको यही लगता है कि हम चुनाव जिता सकते हैं और हम चुनाव हरा सकते हैं। और आप देखिए कि मोदी एरा के बाद से इनका वो गुमान आप एक तरह से कहें कि औंधे मुंह गिर पड़ा, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस को जिताना चाह रहे हैं लेकिन कांग्रेस जीत नहीं रही है। मैं नहीं कह रहा हूं कि हम जैसे जो कई पत्रकार एक तरह से आप कहें कि कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं इस वजह से वो हार रही है। मसला ये नहीं है, कांग्रेस की अपनी कमी है जिसकी वजह से हार रही है, और उसमें सबसे बड़ी कमी है लुटियन टीले की बात सुनना। तो अपना ये कहना है कि इन लोगों ने ये कहा था तो इनको ये गुमान रहा कि साहब हम तो सरकार पलट देंगे। तो 2018-19 में सबसे ज्यादा फंडिंग कांग्रेस को हुई। अब वो पता चलेगा किसके किसके जरिए हुई। और यही नहीं, अभी जब इलेक्टोरल बॉन्ड निकल कर आया तब कहा गया कि 90% जो है, 90% से ज्यादा जो फंडिंग हुई है वो कारपोरेट घरानों के जरिए हुई है, और ये ठीक नहीं है। इसका मतलब भाजपा जो है, भाजपा की सरकार जो है वो कारपोरेट घरानों के हाथ में खेल रही है। अब मैं आपको 2013-14 की एक खबर बताता हूं, और ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट एडीआर की है, वही एडीआर जो इलेक्टोरल बॉन्ड की एक पक्षकार रही। और आप ध्यान से सुनिएगा, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबर है, आप जाकर इसे गूगल पर खोल लीजिएगा। इसका शीर्षक है पॉलिटिकल पार्टीज गॉट 90% डोनेशन फ्रॉम कारपोरेट्स इन 2013-14, और ये एडीआर कह रहा है। अब लीजिए, यानी उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी वो कारपोरेट घरानों के हाथ में खेल रही थी। कौन सी? जो 2013-14 यानी यूपीए की सरकार। और इसीलिए कोलगेट हो जाता है, इसीलिए 2G हो जाता है, क्योंकि सबको खुश करना होता है। लेकिन उस तरह की चीज तो इधर 10 साल में नहीं आई। तो ये चुनावी चंदे का धंधा कर कौन रहा है, ये अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो निकल कर सामने आ जाता। और एक चीज और, सीरम इंस्टीट्यूट को लेकर कि उसने साहब फंडिंग कर दिया। अब आप देखिए ये 2013-14 की है, और ये रिपोर्ट देखिए एडीआर की है, और उसके हवाले से खबर की है इकोनॉमिक्स टाइम्स ने। इस खबर में क्या कहा जा रहा है? इस खबर में कहा जा रहा है कि अगर आप इनके चंदों पर गौर करें तो 2012-13 की तुलना में 13-14 में कांग्रेस का जो फंड है, फंडिंग, वो 408% बढ़ गया था। ये हाल है। और ये वही दौर है, अकॉर्डिंग टू एडीआर रिपोर्ट, द टॉप 3 डोनर टू एनसीपी वेयर सत्या इलेक्टोरल ट्रस्ट, जिसने 4 करोड़ दिए। ये हम आपको 2013-14 का बता रहे हैं। फॉलोड बाई एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, वो छोड़िए, सीरम इंस्टीट्यूट, इसने 1.5 करोड़ रुपए दिए। कहना यह है कि आज कह रहे हैं कि साहब 90% ज्यादा कारपोरेट घराने दे रहे हैं। भाई यही तो काम 13-14 में भी रिपोर्ट कह रही थी कि 90% ज्यादा कारपोरेट घराने दे रहे हैं। तो जो राहुल गांधी आज ये बता रहे हैं कि हफ्ता वसूली हो रही है और ये सूट बूट की सरकार है, तो 2004 से 14 वाली कौन सी सरकार थी? कहना अपना यह है कि ये चंदे का धंधा है, ये आप एक तरह से कहें कि बड़ा पुराना है, और कांग्रेस उसकी महारथी रही है। इसीलिए जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा आया है
उस चंदे को घपला घोटाला कहा जा रहा है, क्योंकि ये सब पहले भी हो गया था। तो उनको लगता है कि अगर किसी को चंदा आ रहा है तो अगर चंदा ले रहे हैं तो कुछ दे रहे होंगे। तो इसलिए आप ये कहें कि इस तरह का नरेशन गढ़ा जा रहा है, क्योंकि इतिहास ऐसा रहा है जब यूपीए एरा में इस तरह से हुआ तो उसी उसी आप ये कहें कि ये बात मेमोरी में घुसी हुई है, तो उसी को क्लिक किया जा रहा है कि चूंकि यूपीए ने किया था तो एनडीए क्यों नहीं कर सकती, और एनडीए को खूब इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला भी है, तो इसलिए वो लोग जरूर कुछ गड़बड़ी किए होंगे। लेकिन अगर आप टोटालिटी में देखें तो भाजपा को 8 मिले और बाकी सब जो है वो इंडी गठबंधन को मिले। तो इस लिहाज से भी अगर आप देखें तो ये जो चुनावी चंदे का खेल है ना, वो खेल नया नहीं है, एक बात। दूसरी बात, ये जो हमाम है, इस हमाम में सब नंगे हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि साहब हम बड़े पाक साफ हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।